हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल SR स्मार्ट क्लासेस में। तो बच्चों मैं आज आपको सिखाने वाला हूं कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा LCM और HCF कैसे ज्ञात किया जाता है। तो बच्चों आज मैं आपको LCM और HCF इस तरह से सिखाऊंगा कि आपको यहाँ पर वीडियो देखने के बाद में किसी दूसरे चैनल पर वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इतनी अच्छी तरीके से मैं आपको LCM और HCF सिखाने वाला हूँ और HCF और LCM दोनों हम एक ही सवाल से निकाल देंगे। कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। तो बच्चों क्या होता है, हम लिख लेंगे हल। हमें 64 और 144 का LCM निकालना है और HCF निकालना है। तो बच्चों हमें 64 और 144 का LCM और HCF ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहली वाली संख्या को पहले लिख लेते हैं, फिर हम इनको काटना चालू करेंगे। तो बच्चों ये 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। ये अब भी 2 से कट जाएगा, 2 एकना 2, 1 बचा 12 हो गए, 2 छक्का 12। अब बच्चों 16 को भी 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16। 8 को भी 2 से काटेंगे, 2 चौका 8 और 2 दूनी 4 और 2 एकना 2। इसके बाद में बच्चों हम लिखेंगे तथा। तो बच्चों अब हम उतार लेंगे 144 और इसको भी 2 से काट देंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। बच्चों अब भी 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 1 बचा 12 हो गए, 2 छक्का 12। फिर बच्चों 2 से काटेंगे, 2 एकना 2, 1 बचा 16 हो गए, 2 अट्ठे 16। और बच्चों ये भी 2 से कट जाएगा, 2 नीमा 18। लेकिन अब हम इसको 9 को 2 से नहीं काट सकते, तो ये कितने के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में। तो 3 से काटेंगे, 3 तिया 9 और 3 एकना 3। बच्चों तब तक हम किसी सवाल के गुणनखंड करते रहते हैं, तब तक जब तक हम इसे काटते रहते हैं। बच्चों किसी सवाल के गुणनखंड हम तब तक करते रहते हैं जब तक कि नीचे संख्या के रूप में 1 ना आ जाए, ठीक है। तो फिर उसके बाद में हम लिख लेते हैं अब सबसे पहले हमने 64 के गुणनखंड किए थे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 64 और जितने भी हमने इसके खंड किए हुए हैं ये इनको गुणांक का निशान लगाकर लिख लेंगे, 2 2 2 2 और 1। अब बच्चों इसी तरह से लिख लेंगे 144। अब 144 के जो भी गुणनखंड हैं, 2 गुणा का निशान 2 2 3 3 और 1। तो बच्चों LCM और HCF में जो HCF ज्ञात करना होता है वो थोड़ा आसान होता है। क्यों? क्योंकि HCF ज्ञात करने के लिए हमें जोड़ा बनाना होता है। तो हम क्या कर लेंगे, संख्याओं का जोड़ा बना लेंगे। बच्चों बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूँ मैं, अच्छी तरह से देखिए। यानी संख्याओं का हम जोड़ा बना लेंगे। इन संख्याओं में जोड़ा इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ये ऊपर 2 है नीचे 3 है, इसमें ऊपर 2 है नीचे 3 है। आपको उल्टे जोड़े नहीं बनाने हैं। जोड़ा बनाने के लिए हमें दोनों तरफ देखना पड़ेगा, ऊपर भी नीचे भी। अगर एक जैसा है हम तभी जोड़ा बनाते हैं। और बच्चों सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे HCF ज्ञात करने के लिए क्या होता है कि जोड़े में से एक संख्या उतार लो, इस जोड़े में से एक संख्या उतार लो, इस जोड़े में से एक संख्या उतार लो और इसमें से एक उतार लो, और सबसे लास्ट का जोड़ा क्या है आपका 1। अब हम इसकी कर देंगे गुणा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 का ना 16। यानी जो हमारा HCF है वो आ गया है 16। यानी इन दोनों संख्याओं का HCF तो आ गया आपका 16। अब बच्चों अब हमें ज्ञात करना है LCM तथा। तो LCM ज्ञात करने के लिए लिख देंगे तथा और यहाँ लिखेंगे LCM का आज मैं बच्चों आपको वो तरीका बताने वाला हूँ जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा और कभी भी आपका सवाल गलत नहीं हो सकता। उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारी सबसे पहली लाइन की पहली संख्या है उस संख्या को हम दोनों लाइनों में देखेंगे। यानी जितनी भी संख्याओं के हमने गुणनखंड किए होंगे, जितनी भी संख्याओं को तोड़ा होगा, उन सभी संख्याओं की लाइन में देखेंगे कि वो संख्या सबसे ज़्यादा
किस लाइन में लिख रही है। तो यानी पहली संख्या 2 है तो पहली लाइन में 6 बार लिख रही है, दूसरी लाइन में 4 बार। तो जिस लाइन में ज़्यादा बार लिख रही है हम उसको उतार लेते हैं। यानी जो 2 है वो 6 बार लिख रहा है तो हमने लिख लिया 2 की पावर 6। फिर लिख लेंगे गुणा का निशान। फिर क्या होता है, अब 2 खत्म, 2 के बाद में क्या बचा 3। 3 कौन सी लाइन में ज़्यादा बार लिख रहा है, तो दूसरी लाइन में, तो 2 बार हम इसको उतार लेंगे। फिर बचा आपका 1, 1 को भी उतार लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी गुणा। जब 2 की गुणा हम 6 बार करते हैं तो बच्चों वही आएगा 64, और गुणा में 3 तिया 9 और 9 इका 9। तो बच्चों हम इसकी फिर से गुणा करेंगे, 9 चौक 36, 9 छक्का 54, 54 और 3 57। तो आपका एलसीएम कितना आया बच्चों इन संख्याओं का, 576 आंसर। तो बच्चों ये था अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। सब बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो बच्चों देखो अभी आपके सामने दूसरा क्वेश्चन आ चुका है एलसीएम और एचसीएफ का ही। अगर किसी बच्चे को पहला सवाल की समझ में नहीं आया है तो मैं उसके सामने दूसरा सवाल करा रहा हूँ, आप अच्छी तरह से देखेंगे, अब आपको एलसीएम और एचसीएफ पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, हल लिखते हैं। हमें एचसीएफ और एलसीएम किसका ज्ञात करना है, 256, 400, यानी 256 और 400 को। तो बच्चों क्या बताया था मैंने कि सबसे पहले हम पहली वाली संख्या को लिख लेते हैं, लिखने के बाद में उसके करते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो बच्चों 2 इका 2, 2 दूनी 4, 1 बचा 16 हो गए, 2 अट्ठे 16, 2 छक्का 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 इका 2, 1 बचा 12 हो गए, 2 छक्का 12। फिर काटो बच्चों, 2 अट्ठे 16, फिर काटेंगे 2 चौक 8, फिर काटेंगे 2 दूनी 4, और अब भी 2 से कट जाएगा, 2 इका 2, तब तक काटते हैं जब तक कि नीचे 1 ना आ जाए। फिर बच्चों उसके बाद में लिखते हैं तथा, फिर दूसरी संख्या उतार लेंगे। दूसरी संख्या क्या है हमारी, 400। अब 400 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 दूनी 4, और दोनों जीरो को ऐसे उतार लेंगे, 2 इका 2, 2 पंजे 10, अब 10 तो हो गया, जीरो बचा, इस जीरो को उतार लेंगे। फिर 2 से काटेंगे बच्चों, 2 दूनी 4, 1 बचा, 10 हो गए, 2 पंजे 10। लेकिन अभी ये 2 से नहीं कट सकता, क्यों, 2 से वही संख्या कटती है जिस संख्या के लास्ट में सम संख्याएं होती हैं, यानी 2, 4, 6, 8 इस तरह से। तो हम इसको 5 से काटेंगे, क्योंकि 5 के पहाड़े में 25 आता है, 5 पंजे 25 और 5 इका 5। अब बच्चों ये दोनों संख्याएं हमने लिख ली हैं। अब दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे अब लिखने के बाद में सबसे पहली संख्या कौन सी थी, 256, 256 को यहाँ लिख लेंगे, और जो भी इसके अभाज्य गुणनखंड है उन सबको यहाँ लिख लेंगे गुणा का निशान लगा के। 2 8 बार लिखा हुआ है इसलिए मैंने भी 8 बार लिखा। अब लिखेंगे बच्चों 400, 400 का गुणनखंड लिखेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले ज्ञात करेंगे हम HCF, और HCF ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया था बच्चों, HCF ज्ञात करने के लिए हम बनाते हैं संख्याओं का जोड़ा। यहाँ पर कोई जोड़ा नहीं बन रहा, लेकिन बच्चों इस एक का और इस एक का भी जोड़ा आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये मैं आपको सिखाने के लिए गोल बना रहा हूँ, आप अपनी मर्जी से भी बिना गोल बनाए भी संख्याओं को उतार सकते हैं। अब ऐसे ज्ञात करने के लिए इस जोड़े में से एक, इस जोड़े में से एक, इस जोड़े में से एक, और ये सबसे लास्ट में एक। जब हम इनकी गुणा करेंगे तो वही आपका बच्चों फिर से 16 आ जाएगा, यानी इन दोनों संख्याओं का HCF कितना है आपका, 16। जो पिछले सवाल का आंसर था वही इसका आंसर है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि एलसीएम का प्रोसेस थोड़ा सा HCF के मुकाबले भारी होता है, लेकिन वो भी आपके समझ में आ जाएगा। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, तथा लिखते हैं, और तथा लिखने के बाद में हम लिखेंगे यहाँ पर LCM।
एलसीएम लिखने के बाद में क्या बताया था मैंने आपको कि जो पहली वाली लाइन की पहली संख्या है उस संख्या को हम देखेंगे किस लाइन में सबसे अधिक बार लिख रही है। तो देखो बच्चों, पहली लाइन में लिख रही है 8 बार, दूसरी में 4 बार, यानी पहली वाली लाइन की जितनी भी संख्या है हम सबकी सब उतार लेंगे, यानी हम इस 2 की पावर 8 लिख सकते हैं। फिर गुणा का निशान लगा दो। अब 2 जितनी भी लाइनों में हमें उससे कोई भी मतलब नहीं है। उसके बाद में कौन बचा? 5। तो 5 किस लाइन में ज़्यादा लिख रहा है? दूसरी लाइन में। कितनी बार? 2 बार। तो बच्चों हम इसको 2 बार लिख लेंगे और बाद में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को 8 बार जब गुणा करेंगे, 2 को 8 जगह लिख के जब हम गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा 256 गुणा 5 गुणा 5। तो उसके बाद हम क्या करना है, इसकी गुणा करनी है। तो 5 की गुणा कर लेंगे इसमें। 5 छंग 30, 5 पंजे 25, 25 और 3 28, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 1280। और बच्चों साथ में हमारा एक 5 और बचा। अब हम फिर से गुणा करेंगे 5 की। 5 0 0, 5 अट्ठे 40 का 0, हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 5 गना 5 और 1 6, 6400। तो यानी आपका एलसीएम आया है 6400। यह है आपका आंसर। तो देखो बच्चों, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एलसीएम और एचसीएफ मैंने आपको इतनी अच्छी तरीके से सिखा दिया है, किसी दूसरी जगह पर भी एलसीएम और एचसीएफ सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप सब बच्चे अच्छी तरह से सीख गए होंगे। और बच्चों, ये सबसे आसान विधि है एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने की। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बच्चों अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपके पास मेरी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन जाते रहेंगे और अच्छे से अच्छा आपको सीखने को मिलेगा। और जो बच्चे 10th क्लास में पढ़ते हैं उनके लिए मेरी वीडियो बहुत ज़रूरी है, और जो बच्चे 10th क्लास में ना भी पढ़ते हैं उनके लिए भी बहुत काम आने वाली है, क्योंकि एचसीएफ और एलसीएम सभी को सिखाया जाता है। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, धन्यवाद।